नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। कुछ ही दिन पहले मैंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर वीडियो बनाया था। मैं वो वीडियो इस वीडियो में लिंक कर दूंगा। मैंने यही बात करी थी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक बहुत ट्रेंड नजर आ रहा है। वो ट्रेंड ये है कि दे आर मूविंग आउट फ्रॉम देयर माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो एंड गोइंग टुवर्ड्स मोर सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स। सो सेम ट्रेंड हमको इक्विटास के पोर्टफोलियो में भी देखने को मिल रहा है। कैसे हम अब वो कौन से सिक्योर प्रोडक्ट में जा रहे हैं हम लोग अभी इस वीडियो के दौरान देखेंगे। इक्विटास का जो पोर्टफोलियो है, लोन पोर्टफोलियो, वो लगभग 39,000 करोड़ के आसपास का है। इसमें से जो लगभग 44% पोर्शन है वो स्मॉल बिजनेस लोन्स में आता है। सो स्मॉल बिजनेस लोन्स में मतलब ये जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको ये लोग कोई सिक्योर्ड लोन्स दे दे, या तो कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई लोन दे दिया या समथिंग लाइक दैट। सो इसमें जो टिकट साइज होता है उनका वो लगभग 5 लाख से 10 लाख के आसपास का होता है। 25% का लोन बुक इज व्हीकल फाइनेंस एंड मात्र 9% का लोन बुक आज के डेट में इज माइक्रो फाइनेंस। सो ओवरऑल इस क्वार्टर में उनकी ईयर ऑन ईयर सिर्फ 9% की लोन बुक ग्रोथ आई है। उसमें से भी अगर मैं देखूँ तो जो माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो है, माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो लोग डिग्रो कर रहे हैं। और जो बाकी SBL जो मैंने बोला, स्मॉल बिजनेस लोन और व्हीकल फाइनेंस, इन सारे लोन्स को वो लोग धीरे धीरे स्केल अप करते जा रहे हैं। सो माइक्रो फाइनेंस तो 40% ईयर ऑन ईयर डाउन था और स्मॉल बिजनेस लोन्स वाज अप 17%। बैंक का डिपॉजिट बेस भी काफी तगड़ा है। 44,000, जहाँ पे एक तरफ 39,000 करोड़ का लोन बुक है, वहाँ पे दूसरी तरफ 44,000 करोड़ का इनका डिपॉजिट्स का बुक है। 31% का कासा रेशियो है, विच इज अ गुड नंबर। इस क्वार्टर का मेजर अपडेट तो ये था कि इनका क्रेडिट कॉस्ट काफी कम हो गया है। सो क्रेडिट कॉस्ट पिछले 4 क्वार्टर से 5 क्वार्टर से जो MFI का स्ट्रेस चल रहा था कंसिस्टेंट बेसिस पे, वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो रहा है। इनफैक्ट इस क्वार्टर में हमको डिसबर्समेंट ग्रोथ भी देखने को मिली। हालांकि जो डिसबर्समेंट ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा डिसबर्समेंट में इंप्रूवमेंट है। डिसबर्समेंट ग्रोथ को हमको देख के ये हम लोग इंप्लाई कर सकते हैं कि कंपनी इज कॉन्फिडेंट इनफ टू लेंड मनी इनटू दिस स्पेस and they are expecting that they will get this money in return। and अगर कलेक्शन एफिशिएंसी के भी नंबर देखे इस क्वार्टर में तो वो भी ओवर द पीरियड अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट इन दिस क्वार्टर ऑल्सो इट वॉज वेरी गुड। इनका जो 50% का MFI पोर्टफोलियो है माइक्रो फाइनेंस का, वो तमिलनाडु में है और आई थिंक अराउंड 8 या 10% कर्नाटका में। कर्नाटका में बहुत प्रॉब्लम चल रहा था पिछले कुछ क्वार्टर से। कर्नाटका गवर्नमेंट वगैरह ने इंटरवीन किया था एंड बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हु हैड एक्सपोजर इनटू कर्नाटका वर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज। इक्विटास ने तो इस क्वार्टर में यही बोला है कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि कर्नाटका की सिचुएशन ओवर द पीरियड इज गेटिंग बेटर। स्टार्टेड डिसबर्सिंग मनी, इंक्रीमेंटल मनी इनटू कर्नाटका स्टेट। एक और बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट इक्विटास के केस में ये थी इस क्वार्टर में कि इनके जो ओवर लेवरेज कस्टमर्स थे वो 22% से 10% हो गए। अभी ओवर लेवरेज कस्टमर्स क्या है कि जब माइक्रो फाइनेंस का साइकिल जब पीक आउट हुआ था बैक इन 2023, वो एक साथ कई सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से पैसा उठा रहे थे। सो जहां पे वो बोरोवर्स 4 से ज्यादा उन्होंने कंपनी से पैसा उठाया था, ऐसे लोगों को हाईलाइट कर दिया गया और उन लोगों को इंक्रीमेंटल डिसबर्समेंट स्टॉप कर दिया गया। सो ऐसे जो बोरोवर्स थे वो इक्विटास के केस में दे हैव फॉलन फ्रॉम 22% बैक इन मार्च 24 to just 10% as of September 25। RBI came up with MFIN guardrail, जहाँ पे RBI itself came up with a mandate कि जो भी ऐसे ओवर लेवरेज कस्टमर्स है उनको कंपनीज ने पैसा देना बंद करना है। सो उसका ही इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमको ये देखने को मिल रहा है कि रेशियो ऑफ सच अ कस्टमर्स इज फॉलिंग ऑल टुगेदर। सो जैसे हम पहले बात करते कि सिक्योर्ड पोर्शन जो है वो बढ़ रहा है, तो विद इन सिक्योर्ड पोर्शन द बैंक इज फोकसिंग ऑन एक्सपैंडिंग दी स्मॉल बिजनेस लोन्स, गोल्ड फाइनेंस एंड व्हीकल फाइनेंस। सो गोल्ड फाइनेंस अभी तो कुछ खास पोर्टफोलियो है नहीं, बट मैनेजमेंट ने कमेंट्री में ये बोला कि वो लोग इस पोर्टफोलियो को एक्सपैंड कर रहे हैं अलॉन्ग विद द अदर सिक्योर्ड पोर्टफोलियो। जहां तक क्रेडिट कॉस्ट की बात है तो इस क्वार्टर में क्रेडिट कॉस्ट काफी कम हो गया था। इट वाज जस्ट 2% एज कम्पेयर टू 6% इन Q2 ऑफ FY25। सो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है व्हेन इट कम्स टू क्रेडिट कॉस्ट। मैनेजमेंट का ये कहना है कि क्रेडिट कॉस्ट और भी डाउन जा सकता है बाय द एंड ऑफ FY26। इनफैक्ट दे आर प्लानिंग टू एग्जिट FY26 विद 1% का ROA। अब जब इन्होंने 1% का रिटर्न ऑन एसेट्स का गाइडेंस दिया है, दैट मीन्स कि इनका ROE कहीं ना कहीं 6 to 9% के आसपास का इनका एग्जिट ROE हो सकता है, क्योंकि इनका लेवरेज ही कुछ 9 to 10 टाइम्स का है। सो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स को अगर पूरी तरह से समराइज करना चाहे तो एक नॉर्मलाइजेशन हमको देखने को मिल रहा है, जहां पे इनका क्रेडिट कॉस्ट का, जहां पे इनका ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट है स्टार्टेड कमिंग डाउन एंड प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ धीरे धीरे कंपनी जा रही है।
अब एक नया पोर्टफोलियो है इनका, एक तरह से देखा जाए तो, जहाँ पे ये लोगों ने माइक्रो फाइनेंस के पोर्टफोलियो को स्केल डाउन करके स्केल्ड अप देयर सिक्योर प्रोडक्ट्स इनटू देयर पोर्टफोलियो एंड इस पोर्टफोलियो के साथ दे आर मूविंग अहेड। डेफिनेटली यील्ड्स आगे चल के और भी कम हमको देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो यील्ड्स हैव गॉन डाउन 1%। सो अगर यील्ड्स कम हो रहे हैं तो डेफिनेटली हमको नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बट अल्टीमेटली इनका क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा सा बेटर हो सकता है आगे चल के। As the credit cost of microfinance improves and the credit cost of the secure product starts contributing into the overall credit cost, the number should overall start stabilizing. तो की मॉनिटरेबल कंपनी में यही है कि क्रेडिट कॉस्ट को ट्रैक करना है कि ये क्रेडिट कॉस्ट किस तरह किस दिशा में जाता है, धीरे धीरे इसको कम होना चाहिए। इट शुड बी अराउंड 1 to 1.55%। ये भी देखना है कि ओपेक्स किस दिशा में जा रहा है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज इट स्टेबलाइजिंग और नॉट। निम्स तो इट इज गिवन कि निम्स विल सफर फॉर अ बिट unless there is some support from the cost of funds और एंड डेफिनेटली जैसे कि गाइड किया गया है कि 1% का ROA एग्जिट ROA होगा FY26 में, तो वही हमको देखना है कि 1% ROA की तरफ कंपनी जा रही है नहीं जा रही है, और ROE is it getting better, can this company even make 8 to 10% kind of an ROE? So that is what we have to see. Overall इस क्वार्टर के नंबर्स वर गुड, एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, बट इंपॉर्टेंट ये होगा कि आगे चल के ग्रोथ के पैरामीटर्स कैसे पैन आउट होते हैं। उसके लिए जिन पैरामीटर्स के बारे में मैंने अभी बात करी थी उनको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 1.15 to 1.2x इट्स प्राइस टू बुक ट्रेलिंग, लेकिन अगर 1 year फॉरवर्ड की बात करें तो इट कुड बी समवेयर अराउंड 1 to 1.05x विच इज अ डिसेंट प्राइस टू बुक मल्टीपल। आप इस कंपनी को इंडिपेंडेंटली देख सकते हो, लेकिन हाँ इनका क्रेडिट कॉस्ट, कॉस्ट टू इनकम रेशियो, ROA एंड ROE, इन नंबर्स को एक्सटेंसिवली ट्रैक करना और ये नंबर्स किस दिशा में जा रहे हैं उनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस कंपनी में। ओवरऑल इट वाज अ डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स। सो या दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय।